हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं सिंटू सुमन। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही खास है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो पिछले क्लास में मैंने जो चैप्टर डिस्कस किया था उस चैप्टर का नाम था नाउन। मैंने नाउन को पूरी तरह से बेसिक से बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, वो सभी की चर्चा मैंने पिछले क्लास में की है। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों, वो जो हमारा हेडिंग है वो हमारा एक तरह से बोल सकते हैं कि आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानने वाले हैं। यानी प्रोनाउन आज का हमारा चैप्टर है, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में आप लोग भली भांति समझ पाएंगे। प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी आप जो भी चीज़ आप लोग के लिए ज़रूरी है वो सभी मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया है कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन के प्रकार कितने हैं, ठीक है। प्रोनाउन को हम कैसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन की बात अगर मैं प्रोनाउन की चर्चा करूं तो प्रोनाउन के बारे में समझिए। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन अर्थात इसका हिंदी सर्वनाम होता है। प्रोनाउन से तात्पर्य हमारा सर्वनाम से है। अब समझना है इसको, प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है। तो बच्चों आप समझ लीजिए, नाउन के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। यानी वैसा शब्द जो नाउन के जगह पर उसका प्रयोग होता है, ठीक है। यानी प्रोनाउन जो शब्द है हमारा, वो किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? नाउन के स्थान पर। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब हुआ राम इज अ गुड बॉय, मैंने ये सेंटेंस बोला, मैं इसको ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो बताइए, ये राम अच्छा लड़का है या फिर लड़का के लिए मैंने वह शब्द का प्रयोग किया, वह एक अच्छा लड़का है। तो आपने क्या देखा कि राम के जगह पर मैंने अब शब्द किया है, किस शब्द का प्रयोग किया? वह का। तो देखिए, राम जो है वो एक नाम था, नाम को हम लोग नाउन कहते थे। क्या कहते थे? नाउन। अब देखिए, नाम के जगह पर, नाउन के जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, अब वो बउआ क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का सामान्य अर्थ देखा जाए तो नाम के जगह पर अर्थात नाउन के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन की बात कर ले तो प्रोनाउन के कुल मिला के 10 प्रकार हैं बउआ। अगर मैं चर्चा करूं 10 प्रकार की, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत देखिए, सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा जो हमारा है, देखिए यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट समझना है। एक रत्ती भी दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा हमारा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नेक्स्ट है वो हुआ एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन लाडलो। अगला जो हमारा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अगर आगे बात करें रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और कौन सा छूट गया जी? कौन सा छूट गया? जल्दी बोलिए। एक सेकेंड, यहाँ पर तो होगा ही ना। कौन सा छूटा? रिफ्लेक्सिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया, रेसिप्रोकल छूट गया था। तो चलिए यहाँ पर रेसिप्रोकल को ऐड किया जाए, है ना। प्रोनाउन। अब कुल मिला के बात है बउआ कि हमारे कुल मिला के देखा जाए तो कुल हमारे पास 10 प्रकार के प्रोनाउन। लेकिन प्रश्न ये नहीं उठता कि 10 प्रोनाउन को याद करना है। प्रश्न ये उठता है कि 10 प्रोनाउन का यूज कहाँ करना है, इस बात को हमको देखना होगा। यानी कुल मिला के जो 10 प्रोनाउन है, 10 प्रोनाउन का एक जो ढांचा है, यानी नॉर्मली हम 10 प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, इसको समझने के लिए मैं एक शॉर्ट तरीके से
पहले बता देता हूं कि इस प्रोनाउन का यूज यहाँ 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 होगा, ऐसे होगा। उसके बाद हम लोग पूरी तरह से हर एक प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले। अगर बात की जाए तो पहला जो अगर प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी कोई इसमें पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन इसमें इंक्लूड होते हैं। न किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर जो प्रोनाउन प्रयोग होता है वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे उदाहरण तौर पर मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, सिंटू सुमन पढ़ा रहा है, तो सिंटू सुमन पढ़ा रहा है यानी मैं अपना नाम खुद बोल रहा हूँ। ये सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं इसके जगह पर बोलना चाहूंगा सिंटू सुमन पढ़ा रहा है, इससे बेहतर होगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, यानी मैं अपने नाम के जगह पर मैंने मैं शब्द का प्रयोग किया, और जो मैं शब्द है वो हमारा क्या होगा, एक पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मेरे सामने कोई व्यक्ति होगा, जैसे राम खेल रहा है, तो इससे अच्छा है कि राम बात कर रहे हो, इससे अच्छा होगा कि तुम बात कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि जब किसी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस किया जाएगा, व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, तो वहां पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसकी संख्या है 7 हुआ। इसमें आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। कुल मिला के अगर चर्चा की जाए बउआ तो ये हमारा ये 7 है। तो पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी है, 7। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। कुल मिला के इसकी संख्या याद रखिएगा 7 है। और यहां से आपको भली भांति समझ लेना है कि इसकी संख्या जो 7 है वो आपको भूलनी बिल्कुल ही नहीं। जिसमें आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। यू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में है। सॉरी, ये यू सेकंड पर्सन है लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों का हिस्सा है। ही, सी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, चाहे कोई सिंगल नाम भी आ जाए। और दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो फिलहाल आपने ये समझा कि पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 7 है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, जो किसी व्यक्ति को निरूपित करता है, किसी व्यक्ति अर्थात पर्सन को सूचित करता है। और यहाँ पर्सन शब्द से पर्सनल प्रोनाउन बना है। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। पॉजेसिव प्रोनाउन की अगर बात करें बउआ, तो जब किसी, याद रखिएगा प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, याद रखिएगा जब भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं बउआ, तो उसके बाद नाउन एग्जैक्ट उसके ठीक बाद नाउन जो है वो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन को अगर हम समझना चाहें, सीखना चाहें, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में हमारा मुख्य ध्यान किस पर जाएगा, तो सुनिएगा। अगर मैं चर्चा करूं पॉजेसिव प्रोनाउन, तो जिसमें अधिकार, किसी वस्तु के ऊपर अधिकार दिखाना चाहेंगे, तो हमारा क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। जिसमें अगर देखिएगा इसमें माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट में कुछ नहीं, और दे का देयर्स। कुल मिला के ये हमारे क्या है, ये जितने भी आपको दिख रहे होंगे ये सभी हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे आप देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी आते हैं। इम्फेटिक में भी यही सब आते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे डेमोन्स्ट्रेटिव में इसमें 4 अक्षर आते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस, ये चारों इसका हिस्सा हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 अक्षर आते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव यानी वैसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे मैं बोलूंगा हु आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हु आर यू, आप कौन है, व्हाट इज योर विलेज नेम, आपके गांव का क्या नाम है, ठीक है, वेयर आर यू। तो इस टाइप से जब भी अगर आप प्रश्न करते हैं तो वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में वैसे प्रोनाउन आते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, किसी चीज का बोध नहीं होता, बल्कि एक अनिश्चित वस्तु का बोध होता है। जैसे हम बोलेंगे समवन हैज स्टोलन माय पेन, समवन हैज स्टोलन माय पेन, समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। तो यहाँ पर समवन जो शब्द है किसी के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का एक हिस्सा हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में हम ध्यान देंगे कि एक वाक्य का संबंध दूसरे से जुड़ना चाहिए और वहाँ नाउन की रिपीटेशन रुकनी चाहिए। यहाँ पर बीच बीच में जैसे दिस इज द बुक दैट वॉज, सॉरी, दिस इज द मार्कर दैट आई वॉन्ट टू परचेज, यह वही मार्कर जिसे मैं खरीदना चाहता था। ठीक है, तो इस टाइप से। रेसिप्रोकल में भी 2 ही अक्षर आते हैं, इसमें आते हैं ईच अदर, वन एंड अदर, each other, one another, कुल मिला के ये आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के अभी आप देखिए कि कितने प्रकार हैं, 10। चलिए आप 10 को एकदम पोस्टमार्टम करते हैं, अच्छे से एकदम इस पर चर्चा की जाए, है ना। तो सबसे पहला इसको समझने के लिए कि प्रोनाउन होता क्या है, आप देखिएगा प्रोनाउन क्या है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक्चुअल में है क्या, तो सुनिएगा कि अ वर्ड, यहाँ पर आप समझिएगा बेस्ट ढंग से,
थोड़ा आप लोग के लिए जूम करना चाहूंगा ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से दिख पाए, है ना। उम्मीद आशा दोनों है कि आप लोग को दिख रही होगी, ठीक है ना, दिख रही है, ऑल ओके। चलिए, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, सुनिएगा, अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, यानी वह शब्द जो नाउन की जगह पर इंस्टीड मतलब नाउन के बजाय आता है, बजाय नाउन के बजाय पर, यानी हम जो नाउन के जगह पर, नाउन के स्थान पर, नाउन के बजाय प्रयुक्त करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। टू मेंटेन फ्लो, वो जो शब्द है कोई भी, मेंटेन फ्लो करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यानी सेंटेंस का फ्लो जो है मेंटेन होना चाहिए, यानी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन आना नहीं चाहिए, बल्कि हम नाउन की जगह पर इसका प्रयोग कर रहे हैं बस, यानी नाउन की जगह पर प्रयोग कर रहे हैं लेकिन वो सेंटेंस का फ्लो मेंटेन होना चाहिए। सच एज यूजिंग सी फॉर सीता, इट फॉर कार, ठीक है, ये भी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम बोलेंगे सीता इज अ गुड गर्ल, तो सीता के जगह पर अगर मैं चर्चा करूं तो सी इज अ गुड गर्ल भी बोल सकता हूं, जिसके कारण क्या हुआ कि वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं आया और उसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो आपको ये बात दिख रही होगी। अब देखिएगा आगे मैं बात करूं तो इट, जैसे कार इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, अब कुल मिला के प्रोनाउन की संख्या कितनी है, 10 है। अब देखिएगा हम एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में आप देखिएगा, आप में इस पर मुख्य फोकस है कि व्यक्तिवाचक, यानी किसी व्यक्ति का बोध करवाएगा। इसमें आई, वी, यू, ही, सी, और एक आता है इट, और एक आता है दे। तो पर्सनल प्रोनाउन में आप समझ चुके हैं, यही 7 को आता है। पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिवाचक, जिसमें आप किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। आगे हम लोग देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में अगर आप बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन पर, तो किसी नाउन पर, किसी वस्तु पर, किसी चीज पर हमारा अगर अधिकार दिखाना हो तो वहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस पेन इज माइन मतलब यह कलम, दिस पेन यानी यह कलम, इज माइन यानी मेरी, यह कलम मेरी, तो यहाँ पर होगा यह कलम मेरी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप मेरा मेरी के बाद कोई भी, मेरा मेरी के बाद कोई भी नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं होगा तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है, और यहाँ पर इस कलम पर अधिकार दिखा रहे हैं तो ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, अर्थात अधिकारवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या क्या आते हैं, माइन आते हैं, योर्स आते हैं, आवर्स आते हैं, हर्स आते हैं, उसके बाद हिज आते हैं, उसके बाद देयर्स आते हैं, ठीक है। तो इसकी कुल संख्या आपने देखा कि इसकी संख्या कितनी है, 4, 5, 6, इसकी कुल संख्या कितनी है, 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। अगला मैं चर्चा करूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको क्या फोकस करना है, देखिए मैं पहला जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिससे किसी पर्सन का बोध होगा, किसी सब्जेक्ट का बोध होगा, किसी व्यक्ति का बोध होगा। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं, ठीक है, कितना अच्छा हूं, शरीफ लड़का हूं, देख रहा। हाँ, तो चलिए उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन जिस पर किसी अधिकार बताएंगे, जैसे दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, दिस बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है, दैट कार इज योर्स, वह कार आपकी है। तो इस टाइप से जब हम किसी वस्तु पर अधिकार दिखाना चाहेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। थर्ड हमारा बहुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का अर्थ समझिएगा, रिफ्लेक्सिव में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर ही पूरा सेंटेंस का भार पड़ जाएगा। इसमें क्या क्या आते हैं सुन लीजिएगा। अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं। इसमें आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, इसमें योर सेल्व्स भी आता है, उसके बाद हिमसेल्फ, हर सेल्फ, एक सेकेंड, आवर सेल्फ वहां छूट गया है, कोई बात नहीं, कब बात नहीं, यहाँ पर लिख दें का, लिख दें, बोला ना जी, लिख दें, चलो। ये माई सेल्फ, योर सेल्फ्स भी आ सकता है, आवर सेल्फ्स भी आ सकता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और लास्ट में देम सेल्फ। तो याद रखिएगा इसकी कुल संख्या कितनी है, आप देख पाएंगे, जो भी है आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, 8। कुल मिला के इसकी संख्या 8 है, जिसका अर्थ होता है किसी भी सेंटेंस का अगर उस क्रिया का प्रभाव उसके जस्ट कर्ता पर पड़े, पूरा सेंटेंस का भार अगर कर्ता पर पड़े, तो यहां पर याद रखिएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिस्सा होगा। जैसे मान लीजिए
इसको मिटाया जाए। अब देख लीजिएगा, इसका एग्जांपल आगे आएगा, हर एक को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो वहां पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुनिएगा, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचा, यानी पूरा सेंटेंस, यानी चोट किसको पहुंचा है, खुद को, यानी खुद सब्जेक्ट पर ही यहाँ पर देखिएगा, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचा, यानी सब्जेक्ट पर ही खुद प्रभाव पड़ा, चोट किसको पहुंचाया गया, आई यानी खुद को ही, यानी पूरा वाक्य का प्रभाव किस पर पड़ा, खुद पर। तो याद रखिएगा, जैसे हम बोलेंगे शी ruined herself, उसने खुद को बर्बाद कर लिया, उसने खुद को बर्बाद कर लिया। तो बहुआ अब यहाँ पर आप देखिए, उसने खुद को बर्बाद कर लिया, यहाँ पर ये बर्बाद किसने किया, मतलब किसको किया, खुद को, उसने यानी खुद को, यानी किसी भी वाक्य का प्रभाव खुद पर पड़ जाए, समझ रहे हैं, सब्जेक्ट ही इससे प्रभावित हो जाए। उस मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, मतलब कुल्हाड़ी किस पर मारे, मुझ पर, यानी चोट हमको ही होगा, यानी मेरा प्रभाव, पूरा वाक्य का प्रभाव खुद मुझ पर ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, उसने खुद को बर्बाद कर लिया, यानी बर्बाद किसको किया, खुद को, यानी सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, यानी किसको पहुंचा, खुद को, यानी सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ रहा है। याद रखिएगा, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अगला है इम्फेटिक प्रोनाउन। देखिएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है, सुनिए, कार्य तो होता है, यानी एक तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए वो सभी रिफ्लेक्सिव के भी थे और इम्फेटिक के भी थे। जैसे मैं इसका उदाहरण कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझिएगा। अब सुनिए, जैसे जो भी मैंने वहां लिखा था, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अरे यार, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, themselves, herself, himself, itself और themselves। कुल मिला के बात कीजिए, जो भी मैंने वहां पर लिखा था वही सेम चीज यहाँ पर लिख रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा, इस वाक्य में इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हमारा फोकस किस पर होगा, किसी नाउन पर शिफ्ट होगा। यहाँ पर हम किस पर फोकस करेंगे, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन पर। यहाँ देखिएगा, माई सेल्फ, हिमसेल्फ यूज्ड टू ऐड इम्फेजिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि इम्फेजिंग मतलब जोर दे रहे हैं, जोर किस पर दे रहे हैं, टू अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे उदाहरण तौर पर ये सभी सेंटेंस में आप देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण तौर पर बोलूंगा कि आई killed the tiger myself। तो बताइए, माई सेल्फ यहां पर भी आया, जो कि रिफ्लेक्सिव का हिस्सा है, लेकिन यहां पर मैं किस पर ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद से बाघ को मारा। बउआ, इसका मतलब समझ रहे हैं कि मैं आप लोगों का ध्यान दरअसल बाघ पर दिलवाना चाहता हूं। तो आपने क्या देखा कि हम किस पर जोर दे रहे हैं, एक नाउन पर जोर दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये मेरा फोकस किस पर शिफ्ट हो रहा है, एक नाउन पर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, किल्ड, सॉरी किल्ड, अरे बाप रे बाप, नाउन हमारा टाइगर है जी, भगवान है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर होगा, ठीक है। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद से बाघ को मारा, किस पर फोकस करवा रहा हूँ, आपका बाघ पर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। जैसे उदाहरण तौर पर एक और सेंटेंस लिखना चाहूंगा, आई बाउट अ कार माई सेल्फ, मैंने खुद से एक कार खरीदी। एक्चुअल में मैं ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, मेरा फोकस किस पर है, कार पर। मैंने खुद से क्या खरीदी, कार। मैं कार पर जोर देकर दिखाना चाह रहा हूं, आप लोग को दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने एक कार खरीदी। सच बात है दोस्तों, अभी मैंने एक बहुत ही अच्छा कार लिया है, बहुत ही अच्छा, कहने का मतलब थोड़ा कॉस्टली है, बिल्कुल 50 रुपया मेला में जो मिलता है वही वाला लिया, ठीक है। आप लोग देखिएगा, अगर आप भी लेंगे तो हमको बता दीजिएगा। चलिए, चौथा के बाद पांचवा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखिएगा, इसकी संख्या केवल 4 है बच्चों। डेमोन्स्ट्रेटिव में इसकी संख्या कितनी है, 4। दिस दैट दिस, सॉरी, दिस दैट दिस दोस। अब देखिएगा, दिस का इंग्लिश यह, दिस का इंग्लिश ये, दैट का मतलब वह, दोस्त का मतलब हुए। तो देखिएगा, इन चारों का प्रयोग जब हम लोग किसके तौर पर करेंगे, प्रोनाउन। अब देखिए, इसका वाक्य एक दो बना देता हूं, ठीक है।
अगर मैं बोलूंगा दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, तो यहाँ पर दिस जो है किसी वस्तु, दिस इज अ पेन, यह एक क्या है, कलम, यानी संकेत का इस वस्तु की ओर मैं क्या कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ। हम बोलेंगे दैट इज अ कार, वह एक कार, वह एक कार है, दैट इज अ कार, वह एक क्या, कार। तो यहाँ पर अगर मैं किसी वस्तु की ओर संकेत करता हूँ तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सभी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पांचवा एडजेक्टिव, एज फॉर एग्जांपल दीज आर गोट्स, दीज आर गुड्स, ये बकरियां हैं, ये क्या है बच्चों, बकरियां हैं। ये हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आगे पांचवा के बाद 6 पॉइंट पर आते हैं। अगला हमारा है इंडिफिनिट प्रोनाउन। देखिएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन की क्या खूबी है, उससे पहला डिस्ट्रीब्यूटिव है। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखिएगा आप किसी चीज को अलग अलग कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, इसमें 3 अक्षर आते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। अब ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, ठीक है, और आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ईच, जैसे हम सेंटेंस बोलेंगे ईच बॉय इज गुड, ईच बॉय इज गुड, ईच बॉय इज गुड, गुड 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 गुड, ईच बॉय इज गुड, प्रत्येक लड़के अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ईच के बाद क्या आ गया, सॉरी यहाँ पर नाउन आ गया, अरे बउआ ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। चलिए फिर से बोलते हैं, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू इज गुड। अब इसका हिंदी क्या होगा, ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, आप में से प्रत्येक या तुम में से प्रत्येक इज गुड, अच्छे हैं, आप में से प्रत्येक अच्छे हैं। तो ईच, ये जो शब्द है ईच, इसके बाद कोई नाउन तो है नहीं, तो ईच के बाद आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये हमारा ईच के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा ईच हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे हम बोलेंगे आइदर ऑफ यू इज, क्या बोले, आइदर ऑफ यू इज टीचर, आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक इज अ टीचर, शिक्षक, आप में से कोई एक क्या है, शिक्षक। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ईच रहे, आइदर रहे, या फिर नाइदर, नाइदर ऑफ यू इज गिल्टी, आप में से कोई दोषी नहीं। तो ऐसे वाक्य में ईच, आइदर, नाइदर एक प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। अगला इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसमें किस सब्जेक्ट की चर्चा हो रही है आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा, आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ये भी आपको क्लियर नहीं होगा। एक सामान्य तौर पर यूज होगा, आप किसी सटीक संज्ञा मतलब सटीक नाउन या प्रोनाउन के बारे में आप बता पाए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा उदाहरण तौर पर मैं बोलूं समबडी हैज स्टोलन माय पेन, जैसे हम बोलेंगे, जैसे उदाहरण तौर पर मैं बोलूं समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, किसी ने मेरी कलम चुराई। किसने चुराई आपको ये पता नहीं है, आपको सटीक जानकारी नहीं है। अगर सटीक जानकारी नहीं है इसका मतलब वो इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर मैंने बोला ऑल आर गिल्टी, प्रत्येक दोषी, प्रत्येक दोषी है, मैंने बताओ किसके बारे में बोला, किसी खास नाउन की ओर इशारा किया, क्या नहीं किया, सामान्य तौर पर सब की ओर इशारा हुआ, किसी खास की ओर इशारा नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का एक हिस्सा हो जाएगा। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, यानी एक दूसरे को। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें दो ही शब्द आते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। इसमें देखिएगा उदाहरण तौर पर मैं बोलूंगा वी लव ईच अदर, ईच अदर, इसमें वी हटा देते हैं, दे लगा देते हैं ना, दे लव ईच अदर, यानी इसका हिंदी होगा वे लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब देखिएगा, अब कुल मिला के बात यह है कि एक दूसरे से, यानी एक सेंटेंस, एक जो सब्जेक्ट है दूसरे पर निर्भर कर रहा है, यानी ठीक है, वो एक दूसरे से निर्भर कर रहा है। ठीक है, जैसे बोलेंगे दे डोंट लाइक ईच अदर, वे लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। या फिर ईच अदर बोलो, एन वन अनदर बोलो, बतवा इस बराबर है, तनियो अंतर नहीं है। तो रेसिप्रोकल में केवल दो अक्षर आएंगे, ईच अदर वन अनदर, ईच अदर वन अनदर, बात खत्म। एक दूसरे से, एक दूसरे को, बस ये इसके
अर्थ हो जाएंगे। अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। अर्थात वाक्य को अगर हमको जोड़ना है, दो या दो से अधिक वाक्यों को अगर जोड़ना है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे मैंने अगर आपको बोला बउआ, अगर मैंने बोला दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, या किताब, दैट वॉज चलिए ये सेंटेंस आप देखिएगा, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, दैट वॉज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया था, ये वही किताब है जो मुझे दिया गया था। इसका सेंटेंस मैं नीचे लिखता हूं ताकि आप लोग को बेहतर समझ में, क्या ठीक है, यहां लिख देता हूं, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, दैट वॉज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया था। यहाँ पर दो वाक्य है, सबसे पहला एक वाक्य किताब पर फोकस कर रहा है, ये वही किताब, दूसरा सेंटेंस है कि जो मुझे दिया गया था। अब अगर मैं इसका हिंदी निकालूं तो यह वही किताब है, यह वही किताब है जो मुझे दिया गया था, ये वही किताब है जो मुझे दिया गया था। सबसे पहला हम पहला सेंटेंस में किताब की बात करें कि वही किताब है, अगला है कि मुझे दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस में क्या करता है, आप देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन में आपको एक बात ध्यान रखना है कि सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को रोक देता है, ठीक है। अगर इसको अलग अलग लिखता तो लिखता दिस इज द बुक, यह किताब है, द बुक वॉज गिवन टू मी, किताब मुझे दी गई थी। तो इसको दोनों को अगर कंबाइन कर दिए, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी, ये वही किताब है जो मुझे दिया गया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ जाएंगे तो उसमें कौन सा प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। और अंततः हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें प्रश्न पूछने का बोध होगा। जैसे हम बोलेंगे हु आर यू, आप कौन है, हु आर यू, आप कौन है, What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? आपका क्या नाम है। तो यहाँ पर देखिएगा जब मैं ऐसे प्रश्न, जब किसी से प्रश्न पूछूंगा तो वहाँ पर जो हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुल मिला के प्रोनाउन के कितने हिस्से हैं, 10 हिस्से। चलिए अभी तो शुरुआत है, अभी आइए प्रोनाउन की डेफिनेशन से लेकर सभी को आप समझ चुके हैं, तो कुछ हद तक हम लोग थोड़ा और अच्छे से तीव्र गति से इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला अगर आप देखिएगा, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द है यूज्ड इंस्टीड, इंस्टीड मतलब होता है बजाय, इंस्टीड ऑफ नाउन, जो संज्ञा के बजाय प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन जो है एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले आता है। यानी अगर हम देखेंगे तो जो नाउन के बदले शब्द प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज अ स्टूडेंट, एक सेंटेंस हमारे पास लिया गया, राम एक क्या है, विद्यार्थी है। तो यहाँ पर बोल देंगे ही रीड्स इन क्लास 6, वह 6ठी क्लास में पढ़ता है। तो इस वाक्य में क्या देखा कि राम एक विद्यार्थी है, राम वह 6ठी क्लास में पढ़ता है। तो मैंने वह शब्द दूसरा वर्ड में ही शब्द का प्रयोग किया। ही शब्द एक्चुअल में राम के जगह पर आया है, इस वाक्य में ही शब्द का प्रयोग राम के स्थान पर हुआ है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ही एक प्रकार से क्या हो गया, प्रोनाउन है, और जो राम था वो क्या था, नाउन था। आपने ये बात देखी होगी। आगे सुनिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, सीता इज ए डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता एक डांसर है, एक समझ सकते हैं डांसर को, आप समझ ही सकते हैं क्या है जी, डांसर का हिंदी क्या होता है बाप, डांसर ही है। सीता एक डांसर है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो दूसरा सेंटेंस में सीता के जगह पर हमने सी का प्रयोग किया। इस वाक्य में सी का प्रयोग हम लोग किसकी जगह पर करते हैं, सीता एक नाम थी अर्थात नाउन थी, जबकि हमने सी का प्रयोग किया, सी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोनाउन हो जाएगा। आगे देखिए, माय फादर हैड अ कार, मेरे पिताजी के पास एक कार है, इट इज रेड, यह लाल है। तो यहाँ पर कार के जगह पर हमने इट का प्रयोग किया, ठीक है। तो इट का प्रयोग किसके जगह पर किया, कार के जगह पर, और इस प्रकार आपने देखा कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक प्रकार से प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन में आपने यही बात देखा कि किसी भी नाउन के जगह पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द हमारा क्या हो रहा है, प्रोनाउन हो रहा है। अब प्रोनाउन में कुल मिला के देखा जाए
तो मूल पहचान देखिएगा, अगर 10 नाउन है, 10 प्रकार है प्रोनाउन के, मैंने आपको पहले इस पर चर्चा कर दी है। जैसे मुख्य कार्य है, सर्वनाम का ब्लूप्रिंट अगर देखिएगा कुल मिला के कैसे कैसे बांटा गया, सुनिए। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन जिसमें आते हैं आई वी यू, ही, सी, इट एंड दे। कुल मिला के अधिकार में आते हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, कुल मिला के ये आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक ये दोनों में माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, themselves, herself, itself और एक हिमसेल्फ भी हो गया था, बच गया। कुल मिला के ये सभी आते हैं, है ना। अगर आप देखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 आते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस एंड दोस, है ना। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे सम, ऑल, नो वन, जिसको नन भी, नो वन को आप नन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, समबडी, एनीबडी, ये सब। डिस्ट्रीब्यूटिव में आप देखिएगा इसमें 3 अक्षर आते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, कुल मिला के ये। आगे देखिएगा रिलेटिव में वर्ड को जोड़िएगा, व्हाट, दैट। अच्छा, ये व्हाट इंट्रोगेटिव वाला नहीं है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछने के लिए यूज नहीं हो रहा, समझिए, ये बीच में यूज होगा, याद रखिएगा, ये जब भी यूज होगा सेंटेंस के बीच में यूज होगा। प्रश्नवाचक में जैसे इंट्रोगेटिव, हु आर यू, इसमें एक इंट्रोगेटिव का साइन जरूर लगेगा, एकदम कंपलसरी है। जैसे बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो इसमें याद रखिएगा ये सभी आते हैं। लेकिन रेसिप्रोकल में आएंगे 2 ही, ईच अदर, वन एनदर। कुल मिला के बात की जाए तो ये हमारे कुल मिला के हो जाए। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने जान ली। अगर देखिएगा, अगर प्रोनाउन की चर्चा करें तो मैं लिख रहा था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, लास्ट में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए एक एक करके चर्चा करें। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको पहले बता दिया कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी इन सभी को आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी ये सभी क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी संख्या कितनी है बउआ, 7। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन से बउआ, जल्दी बोलो लाड लो, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। चलिए आते हैं। दूसरा हमारा पर्सनल प्रोनाउन में अगर देखिएगा तो इसमें पर्सन 3 गो होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ये सेकंड पर्सन में देखिएगा, यू सेकंड पर्सन का हिस्सा है, इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों आते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, ये हो जाएगा सेकेंड पर्सन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन, और ये हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन, ये क्या हो जाएगा, थर्ड। और ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर, या याद रखिएगा ये आपका है सिंगुलर और ये आपका है प्लूरल, है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, वी, प्लूरल नंबर में आएगा, सेकंड पर्सन में यू आता है, दोनों याद रखिएगा। थर्ड पर्सन में ही, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, और यहाँ पर और भी आ सकते हैं, सिंगल नेम भी आ सकते हैं, सिंगल नेम भी कोई आ सकता है, और इसमें आ जाएगा दे। ठीक है, या फिर मोर देन वन नेम, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, याद रखिएगा पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब किसी वस्तु पर अधिकार दिखाना। तो जब भी किसी वस्तु पर हम अधिकार दिखाते हैं तो वहां पर जो प्रोनाउन यूज होता है वो हमारा क्या होता है बउआ, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे मैंने आपको बोला दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा, और याद रखिए मेरा अपना है, मेरा जो अधिकार। दैट बुक इज योर्स, वह किताब आपका अपना है। दीज आर आवर्स, ये हमारे अपने। ठीक है, अपना नहीं हटाएगा तो हमारे हैं जो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इसके बाद कोई भी नाउन देखने को नहीं मिल रहा है, नाउन देखने को नहीं मिल रहा। अगर नाउन मिल जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव का हिस्सा हो जाएगा, जिसके कारण याद रखिएगा ये हमारा अभी क्या है, अभी हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसके बाद नाउन नहीं आएंगे, इसकी संख्या मैंने पहले बता रखी है। अब देखिएगा, अब देखिए अगर मैं चर्चा करूं रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं
इसमें रिफ्लेक्सिव में यानी किसी सब्जेक्ट पर ही बोझ पड़ जाएगा, और इम्फेटिक में क्या हो जाएगा, किसी नाउन पर क्या करेगा, किसी नाउन पर जोर देने का प्रयास होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूं कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, यानी मेरा जो सेंटेंस है वो मुझ पर ही भारी पड़ रहा है, यानी चोट पहुंचाने का काम किसके द्वारा हुआ, मेरे द्वारा। और किस पर हुआ, मुझ पर, यानी सेंटेंस खुद जो है वो कार्य कर्ता पर ही भार डाल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं, किसी नाउन की ओर इशारा करूं, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद से एक शेर को मार दिया, मैंने खुद से एक बाघ को मारा, तो यहां पर मेरा फोकस जो है बाघ पर शिफ्ट है, ठीक है। आई बाउट अ कार माई सेल्फ, मैंने खुद से एक कार खरीदी, ठीक है, तो शेर को भी मारा था, सच बात है। अब देखिएगा मेला में जा रहे थे, लल्ली हिम्मत छोड़ दी, फिर दुकान वाला हमको भगा दिया, दिक्कत वाली बात हो। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों मेन अंतर है, आप देख पाएंगे, ठीक है। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव में आप देख लीजिएगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सभी जो है ये सभी हमारे क्या हैं, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। देखो बउआ, जब एक्शन जो है, कोई भी एक्शन है डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा हो, टर्न बैक यानी उसी पर बैक हो जाए, अपॉन द सब्जेक्ट सब्जेक्ट पर, यानी जब कोई भी एक्शन, सब्जेक्ट का जो एक्शन होगा वो खुद सब्जेक्ट पर ही बैक कर जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें याद रखिएगा ये सभी आप आएंगे, आप इसका हिंदी अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, यानी चोट हो क्या करे लगा बउआ, सब्जेक्टे पर ना, यानी हमें खुद एक चोट पहुंचा ले, यानी हमरे पर असर इसका पड़ गया, ठीक है। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग खुद की मदद कर सकते हैं, किसकी, खुद की। उसने आपका अपने आप को बर्बाद किया, सी र्यून्ड हरसेल्फ, किसको, खुद को। यहाँ पर आप देखिएगा हर बार सब्जेक्ट पर ही फोकस शिफ्ट हो रहा है। अगला हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें देखिएगा हम किसी नाउन की ओर इशारा करेंगे। जैसे हम बोलेंगे ही, जैसे हम बोलेंगे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद से बाघ को मारा, टाइगर हमारा यहाँ पर मेन, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी जो है, जैसे यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम इसे खुद से कर सकते हो, इसे कर सकते हो, तो हम किसी काम की ओर इशारा कर रहे हैं, हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, काम की ओर। जैसे सी हर सेल्फ किल्ड हिम, उसने स्वयं, सॉरी, उसने खुद ऐसा, यहाँ इसका हिंदी यहाँ पर ही गलत है, सी हर सेल्फ लाइक्ड है, वही तो हम बोले यार, लाइक मतलब पसंद करना ना होता। सी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, उसने खुद से उसे पसंद किया, किसे पसंद किया, उसे पसंद किया। यहाँ पर देख रहे हैं हर सेल्फ, यहाँ पर ही हमारा हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। हर सेल्फ किस पर जोर दे रहा है, प्रोनाउन पर जोर दे रहा है, तो जो नाउन या प्रोनाउन पर जोर देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव में देखिएगा ये चार ऐसे हैं जो किसी की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, पॉइंट आउट मतलब इंगित करना, इशारा करना, ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट विच इज रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी देखिएगा अगर बात करें दिस दैट दिस दोज, ये चारों जो है हमारा, वो अगर किसी वस्तु की ओर सूचित कर रहे हैं, किसी वस्तु को की ओर इशारा कर रहे हैं, तब हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसकी संख्या 4 है, दिस दैट दिस एंड दोज। और दिस जो है हमारा सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, दैट भी हमारा सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, दिस हमारा प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, दोज हमारा प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। दिस जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, लेकिन नजदीक की वस्तु के लिए। दैट हमारा एक वचन है लेकिन दूर की वस्तु के लिए। दिस हमारा एक बहुवचन है लेकिन नजदीक की वस्तु के लिए। दोज हमारा बहुवचन है लेकिन दूर की वस्तु के लिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। अगला हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये तो चार को आप बताइए दिए, यही है बहुआ, दिस नजदीक की वस्तु, यह एक वस्तु, दैट दूर की वस्तु, वह एक वस्तु, दिस एक से ज्यादा, और दोज एक से ज्यादा। अगला हम देखिएगा, ये उदाहरण है द बुक इज माइन, ये तो ये बहुआ, ये सच बताइए तो ये आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। कुछ इसमें दिया गया है, इसको छोड़िए एक सेकेंड, इस पर चर्चा कर लीजिएगा। दिस बुक इज माइन, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ये जो माइन है अधिकारवाचक है, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। योर्स ये अधिकारवाचक है, दिस बुक इज योर्स, ये किताब आपकी, ये अधिकारवाचक है, लिख देते हैं पूरा, पॉजेसिव प्रोनाउन। दोज कार्स, दोज आ गया बउआ डेमोन्स्ट्रेटिव, ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस दैट दिस दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव। लुक एट दिस पिक्चर, दिस हमारा आ गया, लुक एट दिस पिक्चर। देखिए यहाँ पर दिस के बाद एक पिक्चर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन ये नाउन के अंतर्गत प्रोनाउन का हिस्सा नहीं होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट वाज दैट नॉइस, ये हमारा प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव।
बीच बीच में ये प्रोनाउन का एक हिस्सा। आगे सुनिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होगा, अनिश्चयवाचक, यानी जिस प्रोनाउन से किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होगा उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मैनी, नथिंग, एनी और वन। ये सभी आप देखिएगा, जैसे मैं एक सेकेंड, जैसे समवन हैज स्टॉलन माय कार, किसी ने मेरी कार चुरा, किसने चुराया पता नहीं चला। तो यहाँ पर जब फोकस आपको पता नहीं चले सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन का एक हिस्सा। इंडेफिनिट प्रोनाउन में देखिएगा ऑल का मतलब सभी होता है, तो एक एक करके सब को लेंगे, एक एक करके ऑल मतलब सब, सब का एक समूह होगा। सम का मतलब होता है कि पूरा में से बस कुछ ही, सम मतलब कुछ, यानी पूरा में से कुछ। नन मतलब कि 10 बॉल में से कोनो ने, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे मेरे पास 10 बॉल, यानी सब मेरे, सब क्या कर हम, इसमें से 10 गो हमारे 3 एक बॉल कुछ है, इसमें 10 गो में एक कोग ने कुछ है ना हमर है ने, सच बता रहे। समबडी या एनीबडी, यानी इतनों के बीच में एगो हमर, बस कोई भी एगो, ठीक है, कोई सा भी हमको देन दीजिए, सब में से एक। अब मैनी मतलब अनेक, बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे, देखो ना। अगला जो है ये सभी हमारे क्या है, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के हिस्से हैं। तो आप अगर चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट या फिर उतार भी सकते हैं, ठीक है। अगर चर्चा की जाए तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 3 को आता है, ईच, आइदर, नाइदर। हालांकि मैंने इसकी चर्चा पहले भी कर रखी है। ईच, आइदर, नाइदर को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे ईच ऑफ बॉय इज इंटेलिजेंट, लड़कों में प्रत्येक तेज, यानी प्रत्येक लड़के तेज। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई भी इस किताब को खरीद सकता है, तुम में से कोई एक। आइदर मतलब कोई एक, नाइदर मतलब दोनों, कोई नहीं, ठीक है। नाइदर ऑफ टू बॉयज, दोनों में से कोई लड़के, वॉज अब्सेंट, दोनों में से कोई भी अनुपस्थित नहीं थे। इस टाइप से आप देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में याद रखिए, ईच मतलब प्रत्येक, ये भी तीनों। आइदर मतलब कि दूगो, अगर मान लो इधर से रास्ता है, इधर से रास्ता है, तो दूगो में से कोई एक क्या हो, ठीक है। आइदर मतलब दूगो में से कोनो एगो, मान लीजिए एगो इधर रास्ता है, एगो इधर रास्ता है, तो आपको एक क्या रास्ता मिलेगा, एक क्या, ठीक है। यहाँ पर हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, और ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था, ये कि यहाँ से रास्ता, एक क्या रास्ता दोनों में से। आइदर नाइदर मतलब इधर से रास्ता है, इधर से रास्ता है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं, याद रखिएगा, तीन, ठीक है। रेसिप्रोकल में दो वर्ड आएगा, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों जो वर्ड होंगे हमारे, वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल कैसे हो जाएंगे। जैसे दे लव्ड ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। जैसे दे लव्ड वन अनदर, या वे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का हिस्सा ये होता है कि एक दूसरा, इसका प्रभाव उस पर, उसका प्रभाव इस पर, घूम घूम के एक इंडिफिनिट बनाता है, ठीक है। हालांकि आप लोग जानते होंगे इस पीपीटी को तैयार करने में कितना ज्यादा मेहनत लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन में अगर हम देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में वाक्य को जोड़ने का प्रयोग करेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन देखिएगा, प्रोहिबिट्स द रिपीट, देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ सम नाउन, यानी रिपीट, कोई जो नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, नाउन या फिर प्रोनाउन, गोइंग बिफोर बाय बीइंग यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ द नाउन प्रोनाउन एंड रिलेट द सेड नाउन प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलो। कहने का मतलब एक तरह से सीधा समझिएगा कि आप इसमें आप समझिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर इसके पुनरावृत्ति को रोकता है। सीधा आप समझिएगा कि वाक्य में कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है, तो बार बार रिपीट होने से अच्छा है एक रोकेगा। एक एग्जांपल को मैं देकर आपको समझाना चाहूंगा। जैसे हम बोलेंगे दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यह एक किताब, एक वाक्य हो गया। अगर मैं बोलूंगा बुक इज वेरी गुड, बुक इज वेरी गुड, बुक इज वेरी गुड, तो यहाँ पर आपने देखा कि बुक क्या बार है, एक बार और एक बार, यहाँ दो अलग अलग वाक्य, एक वाक्य यहाँ पर है, एक वाक्य यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो वाक्य। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, बुक इज वेरी गुड, बुक बहुत अच्छी है, बुक अच्छी है। तो यहाँ पर अगर मैं ये दोनों को जोड़ना चाहूंगा, दिस इज अ बुक, दिस इज द बुक, this is the book, एक सेकंड, this is the book that is good, that is good, this is the book, ये वही किताब है, that is good जो अच्छी है, यहाँ पर ये वही किताब है जो अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड, अब देख लीजिएगा, इसका हिंदी होगा दिस इज द बुक, यह वही किताब है, that is good जो अच्छी है। इसका हिंदी क्या हुआ कि यह एक किताब है, किताब बहुत अच्छी है, वेरी गुड, यहाँ पर वेरी ऐड करना जरूरी।
एक सेकेंड, यहाँ गुड होगा जी, का ही हो रहा है, का ही हो रहा है। अब इसका हिंदी समझिएगा, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, बुक इज वेरी गुड, बुक बहुत अच्छी है, किताब बहुत अच्छी है। अब इसका हिंदी क्या होगा, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, दैट इज वेरी गुड, जो बहुत अच्छी, यह वही किताब है जो बहुत अच्छी। इसमें देखिएगा नाउन, सच बताइएगा, आपने नाउन को देखा, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, बुक एक बार क्या बार इस वाक्य में, बुक दो बार, और यहाँ पर नाउन का रिपीटेशन देखिए, द बुक क्या बार आया, एक क्या बार ना है, ये दो गो नाउन जो आ रहा था, इसको दैट लगने के कारण इस नाउन की पुनरावृत्ति रुक गई और ये वाक्य दोनों जुड़ गए, तो जुड़ने का मतलब रिलेशन बन गया, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो चलिए लास्ट और अंततः हमारा रिलेटिव प्रोनाउन समझिएगा, दो वाक्यों को जोड़ता है। व्यक्तियों और बड़े जानवरों के लिए याद रखिएगा, जब भी आप प्रयोग कीजिएगा हु का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिए, हुम का प्रयोग कीजिएगा, या हुम देखिए यहाँ पर, जैसे दिस इज द बुक हुम ऑल प्राइज द बॉय, यहाँ पर होगा दिस इज द बॉय whom all prize। तो यहाँ पर ये दोनों वाक्य क्या है, दो अलग अलग वाक्य, यहाँ पर यहाँ पर आप देखिएगा कि बॉय क्या बार है, एक बॉय यहाँ पर, एक बॉय यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बॉय एक बार है, यानी यहाँ जो रिपीटेशन था उसको क्या कर दिया, जो दूर कर दिया। यहाँ पर लास्ट में हमारा देखिएगा, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी, ये वही किताब है जो मुझे दी गई थी। तो यहाँ पर ये बुक जो था, बुक दो बार आता, लेकिन यहाँ पर दैट शब्द का प्रयोग करने से, यहाँ पर दैट शब्द का प्रयोग करने से एक इधर वाला सेंटेंस और इधर वाला सेंटेंस दोनों जुड़ चुका है, दोनों सेंटेंस जुड़ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे इस टाइप से आप देख लीजिएगा, द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, ठीक है, यानी कुर्सी जो टूटी हुई है किसी काम की नहीं है, इस टाइप से देख लीजिएगा। अंतिम में इंट्रोगेटिव, जो सर्वनाम याद रखिएगा प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे बोला जाएगा, द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हु आर यू, आप कौन है, ठीक है, हुम डू यू लव, आप किसे प्यार करते हैं या तुम किसे प्यार करते हो, हु इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। इस टाइप से देखिएगा, जब प्रश्न पूछने का बोध होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। देखिएगा इंट्रोगेटिव में जैसे अगर प्रश्न पूछने का बोध होगा, होम कौन, होम किसे, हु मतलब कौन, हु मतलब किसे, हुज मतलब किसका, विच मतलब कौन, और व्हाट मतलब क्या। तो ये सभी आप देखिएगा, हु आर यू, आप कौन है, तुम कौन हो, whom do you love, तुम किसे प्यार करते हो। तो ये सभी देखिएगा प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, कि हमारा अंततः 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी क्या होता है, खत्म होता है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रोनाउन की संख्या कुल मिला के 10 है, और मुझे आशा है कि आप लोग इसको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आपको सीखने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा तो मुझे भरोसा है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि एक कॉपी कलम लेके बैठें, इसका नोट्स बनाएं, ताकि आपको प्रोनाउन में इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत नहीं आए। जो भी दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बस इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।